नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी असंध में। कक्षा 10वीं विषय गणित चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों को समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके एक प्रश्न को समझ लिया था। अब हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का देखिए जो शांत है, जो शांत प्रसार थे भाई, जो हमारी परिमेय संख्याएं थी वो शांत थी, उनके दशमलव प्रसार को हमने लिखना है। तो देखिए हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से संख्याएं थी। फर्स्ट संख्या कौन सी थी हमारी 13 बटे 31 3125। पहली संख्या कौन सी थी हमारी 13 बटे 3125। हमने इसका क्या लिखना है भाई, दशमलव प्रसार लिखना है। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमने क्या किया था, इसके फैक्टर किए थे और फैक्टर क्या क्या आए थे हमारे 5 की पावर कितनी आएगी भाई 5, ठीक है। 5 की पावर क्या आई थी भाई हमारी 5। अगर हम यहां पे क्या करें, दो की पावर 5 से, अगर हम ऊपर भी 2 की पावर 5 से गुणा करें और नीचे भी 2 की पावर 5 से गुणा करें तो क्या आएगा भाई 2 की पावर 5 क्या होता है 13 गुना 32। और ये क्या है भाई ये क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे 5 दूनी 10 की पावर 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 और 32 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी भाई हमारी 416 डिवाइड में 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। अगर हम इसका दशमलव प्रसार लिखें तो देखो कैसे लिखते हैं 416 1 2 3, ठीक है। कितने अंकों के बाद हमें क्या करना है भाई, दशमलव लगानी है 5 अंकों के बाद, क्योंकि नीचे कितने जीरो है 5। तो हम क्या करेंगे 5 अंकों को छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो ये क्या आएगा इसका दशमलव प्रसार 0.00416, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में शांत प्रसार था उसके पार्ट पे। सेकंड क्या है भाई 17 बटे 8। 17 बटे 8 को हम क्या लिखा था उसमें 2 की पावर 3, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर 5 की पावर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और 5 की पावर 3 की यहाँ पे, तो क्या होगा 17 गुना 5 का 25 5 125। नीचे क्या होगा 2 5 10, 10 की पावर कितना 3। 17 और 125 की गुणा कितनी आएगी भाई 17 और 125 की गुणा कितनी आएगी 2125 डिवाइड बाय, ठीक है। अब हमने इसका दशमलव प्रसार लिखना 3 जीरो, नीचे 3 जीरो है तो हम क्या करेंगे 3 अंकों को छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ये हमारा क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा भाई आंसर। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट पार्ट है 15 बटे 1600। 15 बटे 1600 को हम क्या लिख सकते हैं 15 बटे 5 की पावर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, ठीक है।
अगर हम पांच की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करें और 5 की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 5 5 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, तो 15 गुना 625 डिवाइड बाई 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, क्या होगा भाई? 5 दूनी 10, इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 6, 15 गुना 625, 5 दूनी 10 की पावर 12, 12 नहीं 10 की पावर 6, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15 गुना 625 डिवाइड बाई, ठीक है। 15 और 625 की गुना कितनी आएगी भाई? 9375, 9375 डिवाइड बाई इकाई का हिस्सा क्या? 1000 लाख 10 लाख 10 लाख। अगर हमने इसका दशमलव लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कितनी जीरो नीचे? 6 छोड़ के 5 7 3 9 0 0 दशमलव लिखा है और इसका दशमलव प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा नेक्स्ट पार्ट है 4th 23 बटे 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 की पावर 23 गुना 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, यानी 23 गुना 5 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3। 23 और 5 की गुना कितनी आएगी भाई? 115, 5 की 15, 5 दूनी 10 और 1 11, नीचे कितना? 1000। 3 अंक छोड़ के क्या करेंगे हम? 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो ये क्या देगा हमारा? इसका दशमलव प्रसाद, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट अभी 6 बटे 15। सिक्स पार्ट क्या हमारा? 6 बटे 15, 6/15, 6/15। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 3 दूनी 6, 3 बजे 15, यानी 2/5, 2/5, 2 से यहाँ गुना की, 2 से यहाँ की, 2 दूनी 4/10, यानी 0.4। ये इसका क्या रहेगा? दशमलव प्रसाद। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या भाई?
35 बाई 50। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10, 5 सते 35, 7 बटे 10 यानी 0.7। ये क्या रहेगा इसका आंसर। समझ में आ रही? ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p by q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, क्या है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, देखो यहाँ पर जो इसका दशमलव प्रसार क्या है भाई, शांत है। क्या है इसका दशमलव प्रसार, शांत है। ठीक है। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, p by q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, p by q के रूप में लिख सकते हैं। और q क्या है भाई, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। और q के मान में क्या है भाई, q के जो q के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों में 2 की पावर m गुना 5 की पावर n ये होगा। ठीक है। होंगे, ठीक, ये होंगे। इसलिए ये क्या है भाई, इसके दशमलव प्रसार क्या है हमारा, शांत रहेगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट 0.120 यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो इसका दशमलव प्रसार क्या है, इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है भाई, ऐसा है दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या। जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा वो क्या होगी, परिमेय संख्या, और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज जो इस चैप्टर का भी लास्ट पार्ट क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9
यहाँ पे इस संख्या का जो दशमलव प्रसार रहेगा वो अशांत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके इन संख्याओं पर क्या है 12, और यही संख्या क्या आएगी भाई आगे भी आएगी, फिर उसके आगे, मतलब ये ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए यहाँ पे क्या दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। अगर इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, ठीक है, यह संख्या द्विपंक्तियों के रूप में नहीं हो सकती। यह संख्या द्विपंक्तियों के रूप की नहीं हो सकती। ठीक है, ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी ये? अपरिमेय संख्या। तो ये था भाई हमारा थर्ड पार्ट। इसी के साथ साथ हमारे जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।